तो एसआरके की इस साल की तीसरी मच अवेटेड मूवी डंकी का टीजर फाइनली ड्रॉप हो चुका है, जिसको डंकी ड्रॉप 1 के नाम से ही एसआरके के बर्थडे पे स्पेशली आज रिलीज किया गया। एंड पहले ही बोल दिया गया था कि इसके 2 टीजर्स फाइनलाइज किए गए हैं, सो हियर्स द फर्स्ट वन, और इसके एंड में बता भी दिया गया है कि ड्रॉप 2 भी जल्द आएगा। राजकुमार हिरानी डायरेक्टोरियल ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि डंकी फ्लाइट्स पर बेस्ड है, जो कि एक रियल कॉन्सेप्ट है। डंकी फ्लाइट्स नाम है एक इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक का जो कि वाइडली पंजाब में यूज होती है, एंड वो इसका इस्तेमाल इलीगली यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में जाने के लिए करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द इमिग्रेंट्स वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट, तो कंधे पे लगेज लेके लंबी लंबी दूरियां तय करना, अगेन अ सिंबोलिज्म ऑफ अ डंकी। तो डंकी फ्लाइट्स नाम क्यों है समझ आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में, एंड इसी इशू को ये फिल्म कवर करेगी राजू हिरानी स्टाइल में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए टीजर के बारे में बात करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू होता है इस सीन से, जो कि बाय द वे अगर ध्यान दो तो यहाँ मैक्सिमम एनवायरनमेंट्स ये सब सीजीआई है, जो हाईलैंड्स हैं, थोड़ा एनहांसमेंट जो हुआ है एटसेट्रा, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली रेड चिलीज इन्वॉल्व्ड है, तो काम तो तगड़ा होगा। तो टीजर एक बहुत ही हाई और इमोशनल नोट पे शुरू होता है, जहाँ पे हम एसआरके और उनके साथ कुछ लोगों को ऐसे खुले डेजर्ट जैसे एरिया में चलते हुए देख सकते हैं। एंड बैकग्राउंड में सोनू निगम की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग चल रहा होता है, जिसके लिरिक्स कुछ यूं होते हैं कि निकले थे हम कभी घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। एंड देन फाइनली फ्रंट से एक शॉट मिलता है एसआरके के कंप्लीट लुक का, रईस वाला फील आ गया लुक देख के। एंड यहाँ पे भी एसआरके के पीछे के एलिमेंट्स सीजीआई हैं, एंड ये जो स्केलेटन पे फोकस जाता है ये भी सीजीआई है। एंड आई हैव टू गिव प्रॉप्स टू रेड चिलीज वीएफएक्स, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन किया गया है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। एंड फिर नेक्स्ट शॉट में ये आदमी हम देखते हैं जो कि एक स्नाइपर लेके खड़ा है, एंड वो गन उन लोगों पे एम करता है, एंड वी कैन ऑल्सो सी एसआरके और बाकी लोग भाग रहे हैं, एंड देन ही अल्टीमेटली शूट्स। एंड एक बहुत ही ईरी सा फील देके एक बहुत ही हाई पॉइंट स्टैब्लिश करता है ये सीन। अब इस सीन में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज ने बग किया वो थी ये स्नाइपर राइफल। ये एक CO2 गन है, एयर राइफल, जिसमें पेलेट्स लगती हैं, एंड ये इसमें CO2 सिलेंडर हम साफ देख सकते हैं। दिस इज प्योरली यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स, जिसकी रेंज 30 से 50 मीटर ही होती है, एंड यू कैन नॉट किल एनीवन विद पेलेट्स। अब देखो यहाँ पे मैं कोई निटपिक नहीं कर रहा, बट जिसको भी गन्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है वो इस सीन को देख के तुरंत ये चीज नोटिस कर लेगा। एंड आई डोंट नो कि राजू हिरानी से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, बट अगेन जो भी रीजन हो मुझे क्या पता, बट जिस पर्पस के लिए इस गन को इस सीन में रखा गया है इट डजंट सर्व दैट पर्पस। एंड डियर रेड चिलीज, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो कोई तरीका निकाल लो कि तुम इस CO2 सिलेंडर को यहाँ से गायब कर सको, क्योंकि जो स्पोर्ट्स राइफल खेलने वाले लोग हैं वो बैंड बजा के रख देंगे। खैर वापस आते हैं कि कैसे शूट होते ही एक ब्लैक स्क्रीन आता है और ये सीन एक हाई नोट पे एंड किया जाता है। काइंड ऑफ जो पहली फीलिंग आती है ये देख के कि यार कोई तो मरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई फील कि ये एक वार्निंग शॉट है जो कि पैर के आगे मारा जाता है ताकि जो लोग भाग रहे हैं वो रुक जाएं, ऐसा मुझे लगता है। एंड देन टीजर का टोन और फील कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट सीन से, और हम ट्रांजिशन कर जाते हैं एक कॉमेडी फिल्म में, जहाँ पे वो राजू हिरानी वाला ह्यूमर फील होता है। जैसे कि ये सीन जहाँ वो कसम खाता है कि अगर लंदन जाने की उसने सोची तो उसकी दादी मर जाए, एंड देन एक शार्प कट नेक्स्ट सीन में वेयर वी सी कि उनकी दादी मर चुकी है। आई मीन ऑब्वियसली डेथ इज नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट, बट दिस इज अ मूवी राइट, यहाँ पे कोई असली में नहीं मरा है, एंड जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सीन यूज हुआ है यहाँ पे इट वर्क्स। एंड ये जो कट लगाया गया है दिस एड्स टू द ह्यूमर इन दिस जोक। एंड अगर एक्चुअल में फिल्म में भी यही सेम ट्रांजिशन यूज किया गया है शार्प कट वाला, तो सीरियसली बहुत मजा आ जाएगी इस सीन में। एंड देन फाइनली किंग खान की एंट्री होती है इन अ पर्पल कुर्ता, एंड ये एक डांस नंबर लग रहा है क्लियरली, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। एंड यहाँ पे भी वी कैन सी कि लोगों ने कनाडा और यूके की शर्ट पहनी है, विच विजुअली एस्टैब्लिशेस द कैरेक्टर्स ऑब्सेशन ऑफ गोइंग अब्रॉड। फिर वो एक को पटक रहे हैं, एंड देन पटके भी जा रहे हैं। फिर ये जो सीन आता है एक कार ऐसे डेजर्ट में चल रही है, ये एक्चुअली में इस फर्स्ट सीन का ही पार्ट है जो कि हम एनवायरनमेंट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीन है ये माइट बी इस कार वाले सीन के बाद आए या पहले आ जाए। फिर कुछ सीन फॉरेन के भी आते हैं जहाँ ये कॉप्स का चेस सीन होगा, एंड मैं अभी आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। एंड देन वी गेट द लुक्स एंड नेम्स ऑफ द एक्टर्स इन दिस मूवी, जिसमें एसआरके के अलावा वी कैन सी तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर एंड अनिल ग्रोवर, एंड देन फाइनली विकी कौशल टू। एंड देन फिल्म का मेन थीम हमारे सामने आता है एसआरके के एक नरेशन के थ्रू, जहाँ वो कहते हैं कि ये 4 उल्लू दे पट्ठों का एक ही सपना है, लंदन जाना। तो यहाँ पे वो डंकी फ्लाइट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिल्म में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इन लोगों को ये इलीगल तरीका अपनाना पड़ेगा लंदन जाने के लिए, एंड दिस इज वेयर द एडवेंचर विल एंस्यू। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। अभी जैसा मैंने ये कॉप्स के चेज वाला सीन बताया, तो यहाँ कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे लंदन इलीगली जाने के लिए, बट वहां वो पकड़े जाएंगे, एंड नाउ द बिगर प्रॉब्लम इज कि वो घर वापस कैसे जाएं। एंड इन्हीं सब में ये पूरा केओस और कॉमेडी होगा, एंड अल्टीमेटली फिल्म का प्रीमिस भी। एंड देन फाइनली ट्रेलर एंड होता है एक जोक के साथ, जहां एसआरके ट्रैवल एजेंट से कहता है कि आप लंदन पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों का नाम आपके नाम पे रखूंगा। एंड फिर वो जब अपना नाम बताता है तो एसआरके कहता है आप लिख के दे दो।
वेल, राजू हिरानी की मूवीज कुछ इस तरीके का ही ह्यूमर हमेशा फॉलो करती हैं जो कि एकदम नेचुरली निकल के आता है, एंड इसी वजह से उनकी फिल्म में सिंपल ह्यूमर आल्सो वर्क्स रियली फाइन। एंड एसआरके की भी डीएजिंग अच्छी करी गई है, एंड आई थिंक चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से ही इज अगेन डूइंग अ कॉमेडी रोल, तो ये भी देखना एक्साइटिंग होगा दैट हाउ ही पुल्स इट ऑफ। बाकी फिल्म कैसी होगी ये भी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिटरली टीजर हमें ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं देता इस फिल्म के बारे में। फॉर नाउ दिस ड्रॉप वन एस्टैब्लिशेस दिस मूवी एज अ कॉमेडी वन, बट जो राजू हिरानी का सिग्नेचर होता है मूवी का कि उसमें कोई सोशल मैसेज है, कोई सीख है या अल्टीमेट कोई ऑब्जेक्टिव है, वो इस टीजर में नहीं नजर आया, क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेशन वाला सब्जेक्ट है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड आई वुड लव टू सी कि राजू हिरानी ने कैसे इसको इंटीग्रेट किया है अपनी स्क्रिप्ट में। बिकॉज भले हमें टीजर कुछ नहीं दिखाता है, बट आई हैव कंप्लीट फेथ इन द राइटिंग ऑफ राजू हिरानी, एंड इस तरीके के टॉपिक को एक कॉमेडी ट्रीटमेंट दे के अगर एक अच्छे एग्जीक्यूशन पे रखा जाए विद अ गुड मिक्स ऑफ इमोशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स, तो इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड फॉर श्योर। एंड उसी फेथ पे मैं अभी टीजर, ट्रेलर्स और जो बाकी स्निपेट्स आने वाले हैं उनका भी वेट करूंगा। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस डंकी ड्रॉप वन को देखने के बाद, तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।